व्हाट्सअप गाइस, वॉर 2 मूवी का ट्रेलर आ चुका है। तो देखते हैं फिल्म इंडियन चैनल पे उन्होंने क्या कुछ डिटेल्स निकाली हैं कि जो मतलब हमने नोटिस ना करी हो। हमने भैया रॉ रफ रिएक्शन दिया है और भाई हमें तो बहुत गजब लगा है ट्रेलर। आप हमारे दीपक लाइव चैनल पर रिएक्शन देख सकते हो। वीडियो करते हैं एंजॉय। 1 2 3 गो। 2025 की सबसे बड़ी फिल्म का ट्रेलर आया है, साथ में बहुत सारी शिकायतें लाया है। ऐसे ट्रेलर तो हर रोज बनते हैं, इस वाले में अलग क्या है? बट कुछ ऐसा भी दिखा मुझे जिसके बाद एक बात पक्की है, बॉक्स ऑफिस फटेगा नहीं, दया की रीस मांगेगा। 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग लोडिंग है बॉस। 150 सेकंड का ट्रेलर है जिसमें ऋतिक रोशन के लुक्स को लॉलीपॉप की तरह बेचा गया है, खा लो और कुछ बुरा मत बोलो। तो दूसरी तरफ एनटीआर की डार्क कहानी पे फोकस रखा है। उनके लुक्स कुछ खास नहीं है, हर सीन में वो एक जैसे ही लग रहे हैं। कुल मिला के वॉर 2 का ट्रेलर खोदा पहाड़ निकला हाथी या फिर चूहा, आगे बताती हूँ ना सबूत के साथ। देखो अच्छा लगे या बुरा लगे, वॉर 2 का ट्रेलर कम और माउंटेन ड्यू के ऐड जैसा ज्यादा लगा मुझे। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे ऐड बनाते भी है ना। एक्शन जबरदस्त मूवी, एक्शन ट्रेलर देखकर ये एक्शन सीन समझ नहीं आएंगे, जबकि थिएटर में पक्की बात है ये सारे के सारे पैसा वसूल करा जाएंगे। लेकिन जो फील आना चाहिए सिनेमा देखते टाइम, इमोशंस जैसे वॉर 1 में टाइगर के साथ जुड़े हुए थे, वो फिलहाल कम से कम इस ट्रेलर में तो मौजूद नहीं है। पूरी फिल्म का पता नहीं। बैकग्राउंड में सीरियस म्यूजिक चला के और इंडिया फर्स्ट के नारे लगा के कोशिश तो की है ट्रेलर में इमोशंस डालने की, बट सब कुछ प्लास्टिक लग रहा है, फेक जैसा फील हो रहा है। चलो मेरे लिए ट्रेलर के दो बेस्ट सीन्स, एक तो ऋतिक का शॉर्ट फाइट होगा थिएटर में, इससे फिल्म में ऋतिक की जब एंट्री होगी तो थिएटर स्टेडियम बन जाएगा दोस्तों। और दूसरा सीन एनटीआर ने एचआर की आंखों में आंखें डाल के जो घूरा है ना बॉस, सबसे बड़ा तमाचा ये उन सबके चेहरे पे है जो एनटीआर को टीजर में वीक बोल रहे थे। एचआर बोल के ऐसा लग रहा है ट्रेलर में डायलॉग्स बहुत सारे हैं जिसके मैं सख्त खिलाफ रहती हूँ, क्योंकि खतरा बना रहता है कोई शातिर इंसान दिमाग लगा के फिल्म की पूरी स्टोरी गैस कर ले जाएगा, और हुआ भी वही। आप चाहे जितनी एक्टिंग कर लो इन दोनों को विलन दिखाने की, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है लास्ट में सेम टू सेम आरआरआर की तरह लड़ाई मुझे भी वही लग रहा है, दोनों साथ में यही होगा। सच बताना जितनी जरूरत थी उससे कुछ ज्यादा चीजें रिवील नहीं हो गई। स्पेशली कियारा आडवाणी का कैरेक्टर तो पूरी तरह खोल दिया इन्होंने, कुछ भी सरप्राइज नहीं छोड़ा। जबकि ये सीक्रेट हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती, लेकिन ये मिस्ट्री भी रहेगी 14 अगस्त तक छुपा के दोनों रखी जा सकती थी। लेकिन ट्रेलर ने साबित क्या हुआ होगा कि ऐसा हुआ। हीरोइंस का इस्तेमाल करना नहीं आता। एक और चीज जिसमें हिंदी सिनेमा को कुछ नहीं आता वो है ढंग के स्पेशल इफेक्ट्स। आइडिया है, पैसा है, सीन्स भी तगड़े हैं, लेकिन क्वालिटी एकदम बच्चों जैसी बाहर आती है, पता नहीं क्यों। बात करूं हीरोज की तो कंपैरिजन तगड़ा होगा, और इस बात को मान लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि फिल्म के ट्रेलर से वॉर 2 का मेन अट्रैक्शन ऋतिक रोशन ही लग रहे हैं। उनको ट्रेलर में प्रेजेंट करने का तरीका ही अलग है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना उसको फर्स्ट पार्ट में। सिर्फ इसने वॉर 2 के ट्रेलर में जान डाली है। दूसरी तरफ एनटीआर के साथ सबसे बड़ा धोखा तो यही है कि उनके लुक्स के साथ जरा सा भी चेंज नहीं किया। जैसे वो बाकी मूवीज में दिखते हैं सेम वैसा ही उठा के इस फिल्म में ले आए। जब जॉन अब्राहम को इस तरह दिखाया जा सकता है कि वो शाहरुख खान की कमबैक फिल्म में भी उनके स्टारडम को अपने स्टाइल से कितनी हाइप हुई थी, तो फिर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस जो सिर्फ एक सीन में नजर आया उसको अयान मुखर्जी ट्रेलर में सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। उल्टा ये आमना सामना होता तो बवाल हो जाता। अब वो एक खास चीज जिसकी वजह से वॉर 2 उठेगी, लंबी छलांग मारेगी और शायद स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमाऊ फिल्म बनेगी, उसका रीजन होगा ये खास चेहरा। कर्नल लूथरा को वॉर 2 के ट्रेलर में डालना बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यही वो एक इंसान है जो वॉर 1 को वॉर 2 से जोड़ता है और जिम को कबीर से जोड़ता है, और पठान में भी दर्शन दे चुका है। हो ना हो वॉर 2 के ट्रेलर में जो चीज हमसे मिस हो गई, मैं तो वॉर 1 दोबारा देखूंगा। तगड़ा एंगल जिसको जानबूझ के एकदम गायब कर दिया है वाईआरएफ ने। क्योंकि जब आप थिएटर ये ट्रेलर देखकर जाओगे और अंदर कुछ एकदम अलग स्टोरी पाओगे तो मुंह फटाका फटा रह जाएगा, क्योंकि एनटीआर सिर्फ डायलॉग बोलने नहीं आए, वो स्पाई यूनिवर्स के थैनोस हैं गुरु। वॉर 2 का ट्रेलर स्टाइलिश है, एक्शन सॉलिड है, कियारा जबरदस्त दिख रही है, इवल लुक्स ज्वालामुखी जैसे गरम, और एनटीआर ने आंखों में आंखें डाल के हेटर्स का मुंह बंद कर दिया। बट सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि अभी भी ट्रेलर आने के बाद भी वॉर 2 को बेचा जाएगा सिर्फ उसके 2 लीड एक्टर्स के स्टारडम के दम पर। टोटल फिल्म हो सकता है बहुत अच्छी निकल जाए, बट ट्रेलर के बारे में मेरा सवाल वही है कि ये सब पहले भी बहुत बार देखा है, अलग क्या है? जवाब मिल जाए तो कमेंट जरूर करना, वरना 2 अगस्त का वेट करते हैं। क्या पता कूली बॉलीवुड को सिखा दे कि साल की सबसे बड़ी फिल्म का इंट्रोडक्शन किस तरह करना चाहिए, या फिर वॉर 2 उसको खा जाएगा। आप बताओ ना नीचे लिख के। बाकी वीडियो में कुछ पसंद भाई आपने जब ट्रेलर देखा आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर। मैंने जब देखा मुझे टू बी प्रिसाइज मुझे अच्छा लगा ट्रेलर, काफी अच्छा लगा ट्रेलर। और मुझे लगता है कि देखो हाँ कहानी का ये सही बोला इन्होंने कि कहानी का कहीं ना कहीं पॉइंट आ गया है कि भाई देखो, हाँ ये तूने भी बोल दिया था, ये चीज मुझे भी फील हुई कि बाद में दोनों आपस में दोस्ती हो जाएगी, और फिर ये दोस्ती इन द सेंस ये एक मकसद के लिए फिर लड़ेंगे। और कियारा का ये चीज प्लस पॉइंट वॉर 3 के लिए कोई नया विलन दिखा देंगे। जैसे इन्होंने कहा कि ये चीज छुपानी चाहिए कि कियारा आडवाणी एकदम से फाइट सीन भी आ जाएगा, उनका लव स्टोरी के बाद फाइट सीन भी आ जाएगा, तो मे भी हाँ ये चीज सही है। वो ना बताते तो उस टाइम हाइप होती भाई, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो कर रहा था ना
तो उसमें लोगों ने बोलता लेकिन कियारा का कुछ ज्यादा इसमें दिखाया नहीं, थोड़ा पता नहीं चला, सिर्फ उसका एक बिकनी शॉट डाल दिया कि हाँ एज यूजुअल जैसे ग्लैमर दिखाने के लिए डालते लेकिन हैं। इससे दो चीज लेते अब थोड़ा सा दिखा दिया तो ये कितना दिखा क्यों दिया? तो सस्पेंस में भी रख सकते थे, ये चीज दोनों प्लस पॉइंट है। लेकिन ये है कि जैसे बीच में थोड़ा दिखा दिया सीधा ही, अगर उसे सिर्फ फाइट दिखाते तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो अब उसे यूनिफॉर्म में भी दिखा दिया ना। पर्सनली बहुत गजब लग रहा है। और ऋतिक का वो जो वॉक थी ना, ऋतिक की हो भाई, जो रेड लाइट थी वो सीन गजब। सीन्स बहुत सारे होंगे मूवी के अंदर, बोट सीन है, फाइट सीन हो गया, प्लेन के ऊपर फाइट सीन है, अगर मैं बात करूँ वो आइस वाला जो एरिया है वहाँ फाइट सीन है, फाइट सीन भर भर के होने वाले हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि और क्या, और ऐसे भी होंगे कई सीन में कि मतलब एक दो लड़ रहे हैं, फिर एक बंदा एस्केप कर जाएगा कोई किसी चीज़ से, क्योंकि तभी तो बहुत सारे सीन्स क्रिएट हुए हैं अलग अलग। हाँ भाई, एक्साइटमेंट तो है इस मूवी के लिए, और करेगी तबाही मचाएगी, बिगेस्ट ओपनर भी होगी है। अब मैं वेट कर रहा हूँ साथ में कूली का भी, भाई कूली का ट्रेलर जब आएगा वो भी क्या अपने साथ पैकेज लेके आता है। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप सबसे एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।